अब कविता है झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वीर रस की एकमात्र हिंदी कवयित्री का नाम लिखिए। वीर रस की एकमात्र हिंदी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? उत्तर है लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन कौन थीं? लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन कौन थीं? उत्तर होगा लक्ष्मीबाई की सहेलियां कान्हा और मंदरा सखियां थीं। लक्ष्मीबाई की सहेलियां कान्हा और मुंदरा थीं। लक्ष्मीबाई किसके संग पढ़ी और खेली थी? उत्तर होगा लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ पढ़ी और खेली थी। लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ पढ़ी और खेली थी। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तर, लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। झांसी में खुशियां क्यों छा गई थी? उत्तर है झांसी के राजा का विवाह लक्ष्मीबाई के साथ हुआ, इस कारण बधाई के गीत गाए जाने लगे और झांसी में खुशियां छा गईं। झांसी के राजा का विवाह लक्ष्मीबाई के साथ हुआ, इस कारण बधाई के गीत गाए गए और झांसी में खुशियां छा गईं। प्रश्न नंबर 7, गुमी हुई आज़ादी को पाने के लिए क्या किया गया? उत्तर, गुमी हुई आज़ादी को पाने के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया गया। गुमी हुई आज़ादी को पाने के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष आरंभ किया गया। प्रश्न नंबर 8, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में हुआ और इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ। प्रश्न 9, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं के प्रमुख विषय क्या हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाओं के विषय राष्ट्र प्रेम और घरेलू जीवन हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं के प्रमुख विषय हैं राष्ट्र प्रेम और घरेलू जीवन। प्रश्न नंबर 10, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है झांसी की रानी, बिखरे मोती और मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं झांसी की रानी, बिखरे मोती और मुकुल। प्रश्न नंबर 11 है, देश में व्यापारी बनकर कौन आए थे? उत्तर, देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे। देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे। प्रश्न नंबर 12, झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया? झांसी के राजा के मरने पर डलहौजी बहुत हर्षाया। झांसी के राजा के मरने पर डलहौजी बहुत हर्षाया यानी खुश हुआ। निधन के समय लक्ष्मीबाई की आयु क्या थी? निधन के समय लक्ष्मीबाई की आयु मात्र 23 वर्ष थी। लघुतात्मक प्रश्न, कवयित्री भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर क्या बताना चाहती है? उत्तर, भारत को बूढ़ा कहकर कवयित्री यह बताना चाहती है कि भारत परतंत्र होकर बहुत ही कमजोर और शक्तिहीन हो गया था, लेकिन अब उसकी सोच बदल रही है। उसमें संघर्ष करने की शक्ति आ रही है। वह अब आज़ादी के लिए प्रयत्न करने लगा है। प्रश्न नंबर 15, कवयित्री लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? उत्तर है, मर्दानी मर्द शब्द से बना है। मर्द का अर्थ है पुरुष, वीर, बहादुर और बलवान। लक्ष्मीबाई स्त्री होते हुए भी साहसी थी। वह शौर्य और वीरता का साक्षात स्वरूप थी। उसने युद्ध में शत्रु सेना के सैनिकों और बड़े बड़े पदाधिकारियों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी इसी वीरता, शौर्य और पराक्रम को प्रकट करने के लिए कवयित्री ने मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 16, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई बचपन से वीर, साहसी और बहादुर थी। उसने बचपन से ही कृपाण, कटारी और बर्छी चलाना,
वह ढाल से अपना बचाव करने के तरीके सीख लिए थे। युद्ध का अभ्यास करना, व्यूह को तोड़ने का प्रयास करना, शिकार करना, सेना की घेराबंदी करना, दुर्गों को तोड़ना आदि उनके बचपन की प्रिय गतिविधियां थीं। प्रश्न संख्या 17, रानियां और बेगमें गम में क्यों डूबी हुई थी? उत्तर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। अंग्रेज सरकार ने धीरे धीरे अनेक रियासतों को अपने अधिकार में कर लिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने रानियों और बेगमों के गहने, कपड़े तथा अन्य मूल्यवान चीजों को नीलाम करना प्रारंभ कर दिया था। इस कारण रानियां और बेगमें गम में डूबी हुई थी। प्रश्न संख्या 18 है, राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई? उत्तर है, झांसी के राजा निसंतान थे। राजा के निसंतान मर जाने पर झांसी के राज्य को अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेंगे, इस पर विपत्ति आ जाएगी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर राजमहल में काली घटाएं छा गई। आप इसे सरल करके भी लिख सकते हैं कि झांसी के राजा के कोई संतान नहीं थी और राजा के निसंतान मर जाने पर झांसी के राज्य को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते या अपने अधिकार में कर लेते, तो ये एक बड़ी विपत्ति का कारण बनता। इसलिए इस विपत्ति को ध्यान में रखकर राजमहल में काली घटाएं छा गई। प्रश्न 19 है, रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, डलहौजी की कुटिल नीति के कारण झांसी की रानी अपने पद और अधिकार से वंचित हो गई। उसके साथ एक दासी जैसा व्यवहार हुआ, जबकि अंग्रेजी सत्ता जो दासी बनकर भारत आई थी, अब झांसी की रानी या स्वामिनी बन गई। यह बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति थी। प्रश्न संख्या 20 है, स्वतंत्रता की चिनगारी में किन किन सपूतों ने लोहा? उत्तर है, स्वतंत्रता की चिनगारी में अनेक वीर नर नारियों ने लोहा लिया। लक्ष्मीबाई ऐसी नारियों में प्रमुख थी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। इसके साथ ही पुरुषों में नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजी मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि भारत माँ के वीर सपूत प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 21, भाग्य रानी के विरुद्ध था, इसी कारण उसको रणभूमि में प्राण त्यागने पड़े। वीर गति प्राप्त करते समय रानी के सामने क्या परिस्थितियां थी, लिखिए। उत्तर है, रानी अंग्रेजी सेना के चक्रव्यूह को तोड़कर निकल चुकी थी। यदि मनुष्य का भाग्य साथ देता तो उसके सामने अप्रत्याशित संकट न आता। रानी का घोड़ा नया था, वह सामने नाला देखकर ठिठक गया, उसे पार नहीं कर पाया। इसी बीच पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ पहुंचे और अकेली रानी को देखकर प्रहार करने लगे। रानी ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए प्राण त्याग दिए। प्रश्न संख्या 22, मिला तेज से तेज, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा कि लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते हुए स्वर्ग सिधार गई। वह एक दिव्य शक्ति थी, दिव्य आभा थी, तेज थी। स्वर्ग सिधारने के पश्चात वह तेज परम तेज परमेश्वर में मिल गया, क्योंकि वह महान आत्मा परम आत्मा से मिलने ही योग्य थी। इसीलिए कहा गया कि मिला तेज से तेज, यानी रानी का तेज परमात्मा के तेज से मिल गया। 23वां प्रश्न है, झांसी की रानी कविता से लक्ष्मीबाई के जीवन में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है या हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? झांसी की रानी कविता से हम यह प्रेरणा ले सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसमें असीम देश प्रेम की भावना थी। हमें भी झांसी की रानी के समान साहसी और वीर बनना चाहिए तथा देश को उन्नत और समृद्ध करने में अपना योगदान देना चाहिए।